बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे मानना है तरहमान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और कल किसी ने रुबीना सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे और उन्होंने कहा था सिस्टर आपने ऐसा करना है, कानूनी कार्रवाई करनी है। तो हम भी यही डिमांड कर रहे थे कि आपने करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, क्योंकि सारा कुछ सच लोगों के सामने आ जाए। तो इसके बाद रुबीना सिस्टर ने भी अपनी वीडियोस में कि जो रात को अपलोड किया वो अभी मैंने वीडियो देखी नहीं है, उन्होंने क्या कहा है, लेकिन थंबनेल तो मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी और ख़ुद को मैं बेकसूर साबित करके रहूँगी। तो करना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि इतने इल्ज़ाम जो लगे हैं तो ये सोशल मीडिया, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे काम करना है, उन लोगों ने भी काम करना है सॉरी। और यहाँ पे इंसान का इमेज जो है ना वो ख़राब हो जाता है, फिर कोई भी इंसान उस पर एतबार नहीं करता और न ही वो कहता है कि ये इंसान सच्चा है। तो मैंने भी यही इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था कि आपने अपना जो कसूर है ना उन पर जो लगाया गया इल्ज़ाम है, आपने वो इल्ज़ाम करना है कि क्लियर करना है, उन लोगों को दिखाना है कि मुझ पे ये लगाया गया है, ये तोहमत लगाई गई है, ये सरासर झूठी है, इसमें कोई भी ज़रा बराबर भी सच नहीं है। तो इसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी मैसेज किए, इंस्टा पे आए, कमेंट्स आए हमें कि आप लोग गलत कर रही हैं, आप लोगों ने लोगों को ऐसा करो कि दोनों को एक ही पलड़े में रखो, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ काफ़ी टाइम तक रहे हैं, तो ये दोनों मिल मिला के सारा कुछ झूठ बोल रहे। तो हम लोग तो इसी वजह से कह रहे हैं कि जो बंदा कसम उठाता है अल्लाह पाक का नाम लेकर, तो हम मुसलमानों को तो वो कसम पे यकीन तो करना ही पड़ता है ना। तो यही बातें आप लोगों से भी आगे चल कर डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से और एक दो तीन वीडियो उनकी देख के, क्योंकि जितने भी बिजी हो ना तो फिर भी हम लाजमी जिनके खिलाफ वीडियो बनानी हो उनकी वीडियोस देखते हैं, फिर आप लोगों के सामने एक एक पॉइंट रखते हैं। तो जो चैनल पे नहीं आए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी करते सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। जी कल आई थी वीडियो सबा अहमद की और उन्होंने कहा था कि असलम भाई का ऑपरेशन हुआ है। काफ़ी टाइम से वो कह रहे थे ऑपरेशन ऑपरेशन, कभी तो लगता था कि असलम भाई की वाइफ का ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर पता चला कि असलम भाई का था। वहाँ पे ये सारे डूम राशि एक साथ इकट्ठे हो जाते ना, क्योंकि यहाँ भी हो ये जो डूम राशि होते हैं ना ढोल बजाने वाले, ये सारे मिल मिला के जाते हैं। वो जो होते हैं ना ताली बजा के, वो जैसे हम उसको नट कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो सारे बरादरी एक साथ होकर ढोल बजाती है, तालियां बजाती है, गाने गाती है। तो ये सारे डूम राशि हैं। इन लोगों की कोई भी बरादरी का बंदा जो है ना वो सही नहीं है, सारे एक ही कैटेगरी के लोग हैं और एक ही नस्ल के, एक ही ख़ानदान के, एक ही खून के डूम राशि हैं। जहाँ भी ये देखो नाच रहे, झूमर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन व्लॉगिंग जो होती है ना वो रूटीन शेयर करने की होती है, झूठ और शेयर करने की नहीं होती है। हम लोग झूठ शेयर करेंगे तो दोबारा कौन हमारी वीडियो आके देखेगा, वो तो बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, चाहे कोई अच्छी बात भी हो, लेकिन लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो ऐसे ये अहमद और सबा भी, इन्होंने जो गोल्ड का शीशा छोड़ा था, हमारा इतना गोल्ड चोरी हो गया, हमने इतनी मेहनत से करके बनाया था, हमारे साथ उस गोल्ड का कोई और भी शरीक था, उसको हम कैसे देंगे, हम अपने पल्ले से उसको देंगे। तो अल्लाह के बंदो, उसका गोल्ड आपने क्यों रखा हुआ था घर में, उसको दे देते ना, वो अपने घर में रखता। जब आप किसी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकते फिर आप लेते क्यों हो? फिर मुझे ये भी बोला गया था कि इन्होंने उम्रा किया है ना वो भी किसी ने करवाया, इन्होंने खुद से उम्रा नहीं किया। तो मैंने ये कहा कि अल्लाह जाने की हकीकत क्या है, इसमें जो आंखों देखी बात ना हो उस पर बात करना फजूल है। तो अगर किसी ने करवाया भी है तो इन लोगों को फिर भी अपने उम्रे का पास रखना चाहिए, क्योंकि उम्र जो है वो इंसान की खुशकिस्मती से ही जो उम्र में नसीब होता है। और कोई बहुत ही पक्का मुसलमान होता है जो उम्रे और हज का पास रखता है, वापस आगे लोग फिर उन्हीं काम धंधों में लग जाते हैं। तो जिसको अल्लाह पाक हदायत देता है सिर्फ उसी को हदायत देता है। इन लोगों ने कहा था कि अब हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है,
वापस आके हमने अपनी नॉर्मल रूटीन शेयर करनी है। और इसने कहा भी है खुद अपने मुंह से, लेकिन ये वापस आके शैतान ने इसको इतना गलबा इस पे डाला ना। और इसकी वो जो डूमर आसन है, औरत कहते हैं ना, औरत अपने खावंद को जन्नत में भी लेके जा सकती है और दोजख में भी लेके जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नेक नीति की वजह से। लेकिन ये औरत बराबर की हिस्सेदार है अहमद के साथ। ये शादी से पहले लोगों के घरों में काम करती थी, गली मोहल्लों में काम करती थी। और जैसी ये औरत हमें बताई गई है कि ये ऐसी थी, इसका किरदार ऐसा था, हमने इस पे कभी नहीं बात की क्योंकि हमने देखा नहीं। लेकिन जैसे बहन भाई बताते हैं उनके इलाकों के, वो बेहतर जानते होंगे हमसे कि ये औरत कैसी थी, इसका माजी कैसा था। इसके बाद जी इस औरत ने और मर्द ने मिल मिला के इतना बड़ा ड्रामा किया, इसको मारा पीटा, इसने टसवे बहाए। और बाद में आकर इसने अभी नॉर्मल तरीके से इन्होंने व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। कहाँ की चोरी, किधर की चोरी, कोई बात नहीं हुई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। कहते हैं जिसकी चीज़ जाती है ना उसका ईमान भी साथ चला जाता है। इस मतलब के वो कभी एक रिश्तेदार पे शक करता है, कभी दूसरे रिश्ते पे शक करता है, कभी किसी बाहर से आने वाले पे शक करता है, तो इसका ईमान साथ में चला जाता है। और इन लोगों का भी था कि हमारी चीज़ गई है सोना। आजकल कौन सा ऐसा आसान काम है कि सोना हम बना सकते हैं। तो इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी बात नहीं की। नेक्स्ट वो रबीना जो इनके हर जुर्म में इनके साथ बराबर की शरीक थी, हर झूठ में वो इनके साथ शरीक था उसका। लेकिन आज उसी सिस्टर पे जिसके घर ये भाग जाता था, और रुबीना सिस्टर भी आराम से बैठ गई हैं 2-3 वीडियो बना के। जिस रुबीना पे इन्होंने इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए कि रुबीना ने मुझे अपनी बीवी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा भड़काया, मेरे कान पर भरे कि तुम इसको मारो, सबा को मारो, सबा ये ऐसी है। तो मैंने बहुत बार सबा को मारा पीटा। तो रुबीना सिस्टर क्यों इनके इसके कान भरती थी, क्यों इस पे इतबार करती थी, जब इसके पता था ये लोग ड्रामा करते हैं, ये लोग कैसे ही कमीने हैं, फिर वो क्यों इनके साथ रही। जब उसके हस्बैंड की ये इंसल्ट करते थे, रुबीना सिस्टर के हस्बैंड की जब ये बात बात पे इंसल्ट करते थे, तब रुबीना सिस्टर को बुरा क्यों नहीं लगा। तब उसने क्यों नहीं कहा कि मेरा हस्बैंड है, मेरा मजाजी खुदा है, आप इसकी बार बार इंसल्ट करते हो, तो आपका मेरे साथ रिश्ता क्या है, सिर्फ मुंह बोले बहन भाई का रिश्ता है। तब रुबीना सिस्टर को भी सांप सूंघ गया था, उसने भी कोई बात नहीं की थी। अब जाके जब इतना बड़ा उस पर इल्ज़ाम लगा है, जैसे हम लोग बेखबर है ऐसे आप लोग भी बेखबर हो, हमारे व्यूवर्स भी बेखबर है, हमारी ऑडियंस भी बेखबर है। तो जो बंदा बेखबर होता है ना, उसके नज़दीक कसूरवार बंदा सारा ही होता है। वो कहता है कि सबका ही कसूर है, एक इसका कसूर नहीं है। जैसे लोग कहते हैं रुबीना सिस्टर को कि रुबीना सिस्टर भी इनके साथ बराबर की कसूरवार है। तो अब रुबीना का हक बनता है ना कि पुलिस स्टेशन में जाके अपनी पोजीशन क्लियर करवाने का। अगर करवाती है तो भी और नहीं करवाती तो भी लोग जो है ना वो इस बात पे यकीन मुश्किल से ही करेंगे, क्योंकि एक ही थाली में बैठ के खाने वाले प्लेट में था और एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो लोग होते हैं ना, उन पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। क्योंकि जब इंसान एक ही जगह हो, एक ही बहन भाई हो, एक ही खून हो, उन पे लोग इतबार नहीं कर सकते। तो ये तो है ही मुंह बोला रिश्ता था, मुंह बोले रिश्ते की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो अब रुबीना ने कहा है कि मैं अब कानूनी कार्रवाई करूंगी और इनके खिलाफ मैं करके ही रहूंगी, पुलिस केस होगा या जो भी होगा। अब हम देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं रुबीना सिस्टर की अगली कार्रवाई का कि वो क्या कार्रवाई करती हैं। तो बस यही बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।